अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज। चले हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है, सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे 2 इसके क्वेश्चन हैं, उसमें पहला क्वेश्चन करने लगे हैं, उसके तकरीबन 11 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पार्ट जो है वो उसमें क्या कह रहे हैं, 3 ओवर एक्स माइनस वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस एक्स। तो बेटा सिंपल इसको करने का तरीकाकार ये है कि पहले आप ज़रा ना इनको सॉल्व करके रख लें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं इनको सॉल्व करता हूँ। अब अगर यहाँ से माइनस कामन लें बेटे, यहाँ से अगर माइनस कामन लें तो फिर क्या ये टर्म इस तरह से बन जाती है? बिल्कुल बन जाती है। अगर ये बन जाए तो फिर लाइक टर्म, यानी कि सिंपल बात यह है कि आपने लाइक टर्म बनाना होता है, यानी नीचे वाली जो है टर्म सेम बनानी होती है। तो यहाँ पे देखें कैसे किया इसको। यहाँ पे माइनस कामन लिया, यहाँ से क्या किया मैंने, यहाँ पे माइनस कामन लिया बेटे। तो यहाँ पे देखें माइनस कामन लिया तो वाई माइनस का हो गया और यहाँ पे एक्स जो है प्लस का हो गया। ठीक है, और माइनस यहाँ पे कॉमन हो गया। अब ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। बाकी सारी टर्म वैसे की वैसे लिखी गई हैं। ओके हो गया बेटे। अब इसके वेरी नेक्स्ट पे ये देखें, यहाँ पे ये लाइक टर्म बन गया, ये दोनों सेम बन गए हैं। तो अब दोनों सेम बन गया तो इसका मैं एलसीएम यही लिख लूँगा, एक्स माइनस वाई, और ऊपर 3 माइनस 1 लिख लूँगा। अब 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2, तो 2 ओवर लिख लूँगा एक्स माइनस वाई। तो बेटा ये था इसका पार्ट नंबर 1। ठीक हो गया। सिंपल यहाँ पे नीचे लाइक टर्म बनाई हैं और ऊपर वालों को प्लस माइनस किया और यहाँ पे जो आंसर आ गया वो इसका आंसर है। ओके हो गया बेटा जी। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो बेटा जी पार्ट नंबर 2 में आपके पास क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ये इसमें 3 टर्म्स यहाँ पे गिवन है, 1 2 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और वो भी आपके पास रेशनल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि जब भी आपने देख लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसका सबसे पहले आपने उसके पेयर्स बना लेने हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट हम जो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करने लगे हैं, कहते हैं कि इसके पेयर्स हम बना लेते हैं अलहदा से। यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो है ना मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यानी कि 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आता है ना। तो अब आपने 2 ऐसे नंबर ढूंढने जिनको प्लस माइनस करें तो -3 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 2 आए। तो वो यही थे -2 और -1। -2 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, +2 आता है। तो अगर मल्टीप्लाई कर माइनस प्लस माइनस करें तो -3 आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह आपने क्या लिख देना, -2x माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे देखें इन दोनों में से x कॉमन लेके लिख लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2, और इसी तरह से यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे और आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस 2। ठीक हो गया बेटा जी, ये आपने काम कर लेने हैं। अब ये बेटे हमने काम कर लिया। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि जो है ना ये टर्म जो थी ये दोनों, ठीक है, ये आपने वैसे की वैसे आपके पास ये यूज़ हो रही थी। ठीक है, तो अब आपने इसको कैसे काम करेंगे, यहाँ पे देखें ना ये देखें इसके पेयर्स आपके पास, यानी कि इसका वेरी नेक्स्ट अब ये बन गया ना x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि सेम बार एक बार लिखते हैं ना, और बाकी डिफरेंट आपके पास जो, यानी कि डिफरेंट आपके पास क्या था, x माइनस 1 था वो लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए इनमें 1 माइनस एक्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिर आप इसको इसके इक्वल बना लें या इसको इसके इक्वल बना लें। तो इस वजह से मैं इसको इसके इक्वल बनाने लगा हूँ। तो यहाँ पे लिखने लगा 1 माइनस एक्स में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। तो इस वजह से माइनस इंटू -1 प्लस एक्स लिख लिया, यानी कि माइनस सिंपल यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसके साथ माइनस आ गया और इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो गया। सिंपल बात यह है कि माइनस कॉमन लेने का मतलब यह है कि उसको माइनस के साथ अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी जगह आपने लिख लेना है -x माइनस 1 और इसकी जगह आपने लिख लेना है x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक हो गया बेटा जी। अब यहाँ पे देखें इसी जो आपके पास क्वेश्चन है उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यानी कि ये आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें इसकी जगह आप क्या लिख रहे हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख लिया, और 1 माइनस एक्स की जगह क्या मैंने लिख लिया बेटे, माइनस इंटू एक्स माइनस 1। ठीक हो गया, और यहाँ पे ये सेम एट आ गई है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसके नीचे 2 टर्म यूज़ हो रही हैं और इनके अंदर एक एक है। अब ये देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके बराबर है ना, यानी कि इसके साथ ये नहीं था, ये नहीं था, तो ये इधर ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी।
ठीक हो गया, क्योंकि इसके नीचे यानी कि सिंपल बात यह है, सबसे पहले आपने एलसीएम रख लेना है। एलसीएम इसमें क्या है, x-1 इंटू x-2 है, ये इसका एलसीएम है, वो आप नीचे इसी तरह से लिख देंगे। यानी कि इसके नीचे दोनों चीज़ें हैं तो आप ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे काम। इसके नीचे देखें एक है, x-1 है, x-2 नहीं है तो वो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने कर दिया। इसी तरह से इसके नीचे x-2 है, यानी कि x-1 नहीं है तो वो सिंपल ऊपर 5 के साथ x-1 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। बेटे इतनी बात समझ लग गई है ना। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस कर लेंगे। 4x वैसे ही प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4x, 4 2s आर -8। ठीक है, इसी तरह से -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -5x माइनस प्लस 5 1s आर 5। इतनी बेटे समझ लग गई है ना क्या हुआ है। अब नीचे वाली टर्म को आपने एज इट इज लिख दिया। क्या लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट काम क्या हम करेंगे, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखें जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे, इनके एक्स वाली को एक्स वाली के साथ, यानी कि ये देखें 4 और 4 8, 8 में से 5 निकालें। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 3 बच जाएगा, वो लिख लिया। अब यहाँ पे -8 है और +5 है, -8 में +5 निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -3 आएगा। ओवर ये टर्म वैसे की वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसमें से 3 कामन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना कामन लेने से x-1 बन रहा है, तो x-1 कामन आ जाएगा, यानी कि 3 कामन लेने से, और ये सेम था तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा 3/x-2। ठीक है, तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की तरीके समझ लग गई है। यानी कि सिंपल बेटे यहाँ पे बातें हैं, अब ज़रा इसको समराइज़ करने लगे हैं। सिंपल यहाँ पे इसको सॉल्व करके रख लेना है, यानी कि इसको सॉल्व किया ये आया, इसको सॉल्व करके ये आया। सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट की हैं और एलसीएम लिया और प्लस माइनस किया और जो आंसर आ गया वो आपने लिख लेना है। ठीक हो गया बेटा जी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यहाँ पे देखें दो ही यहाँ पे जो रैशनल फ्रैक्शंस हैं इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने देख लेना है इनमें से कोई कॉमन ले सकते हैं दोनों में, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे इसमें नीचे वालों को कॉमन लेके रख लेंगे। यानी कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से देखें 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, इस वजह से मैं 6 यहाँ पे कॉमन ले लूँगा। यानी कि 6 2s आर 12 होता है, इस वजह से 2x आ जाएगा। 6 1s आर 6 ही होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ओनली y जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि y को 1 के साथ करें तो y ये आता है। अब यहाँ पे इसमें भी कोई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, सिंपल बात है। यानी कि ये 9 है और इधर 18 है, तो यानी कि इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे। 9 2s आर 18 और 9 1s आर वो जो 1 ही होता है। ठीक हो गया, 1s आर 9 होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा 1y बच जाएगा, यानी कि 2x माइनस y। अब यहाँ पे देखिए ये और ये टर्म दोनों की सेम है, लेकिन ये और ये डिफरेंट है, तो इस वजह से 6 और 9 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या बेटे ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस तरह से आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, 2 के साथ करके देखेंगे, यहाँ पे 2 3s आर 6 होता है, इस वजह से 3 और 9 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे 3 के साथ दोनों को चेक करेंगे, 3 1s आर 3, 3s आर 9, इसी तरह से 3 1s आर 3 और 3 1s आर ये 1 वैसे ही आ जाना था ना, तो इस वजह से 3 1s आर 3 हो गया। ठीक हो गया बेटे। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, 2 3s आर 6, 6 3s आर 18, यानी कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे 18 इसका एलसीएम आ गया, बाकी ये दोनों सेम थी तो इस वजह से सेम लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब 6 कितनी बार 18 होता है, 6 3s आर 18 होता है, इस वजह से ऊपर वाले नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 कितनी बार 18 होता है, 9 2s आर 18 होता है, इस वजह से ऊपर वाले नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपने लिख लेना 2 इंटू x माइनस वाई और 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे, यानी कि 3x के साथ करेंगे तो 3x आ जाएगा, 3 को y के साथ करेंगे तो प्लस 3y, इस तरह से 2 को x के साथ करेंगे तो 2x, इसी तरह से 2 को माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y ओवर 18 इंटू 2x माइनस वाई बच जाएगा। ठीक हो गया बेटे, समझ लग गई ये क्या काम हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इनको प्लस माइनस करेंगे जो भी होता है, 3x में 2x ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 5x बच जाएगा, 3y में 2y निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1y बच जाएगा, ओवर 18 इंटू 2x माइनस वाई बचेगा। ठीक हो गया बेटे, इतने बेटे काम समझ लग गया। अब यहाँ पे देखें इसमें कोई आगे नेक्स्ट कॉमन आ रहा है या कोई कटिंग हो रही है तो कर सकते हैं, अगर नहीं हो रही तो बेटे ये इसका आंसर है। तो आई थिंक ये देखिए ना तो कॉमन आ रहा है और ना ही ये जो है ना मतलब कटिंग हो रही है, इस वजह से ये इसका बेटे क्या है आंसर है।
ओके हो गया बेटा जी। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। तो बेटा अब हम इसका करने लगे हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन गिवन है 2/x + 2y - x - 6y / x² - 4y का स्केयर है। तो सिंपल यहाँ पे देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना है, यानी कि स्केयर वाला फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखें x स्केयर है और 4y का स्केयर है। तो 4 आपको पता है 2 का स्केयर होता है, इस वजह से यानी कि ये समझ ले 2y का स्केयर है, x का स्केयर - 2y का स्केयर है। तो इसके ऊपर ये फॉर्मूला लग सकता है, यानी कि a का स्केयर - b का स्केयर किसके इक्वल होता है, a - b × a + b। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके कर लेते हैं, यानी कि x का स्केयर - 4y का स्केयर, यानी 4 2 का स्केयर होता है, इस वजह से यानी कि 2y का स्केयर है, होल स्केयर कह सकते हैं आप। तो कह सकते हैं x - 2y और x + 2y, ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये वाली टर्म इसके इक्वल है। इतनी बेटे समय लगी, इसकी जगह ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें x + 2y और x + 2y दोनों का सेम था, सेम है ना, बाकी ये इसमें नहीं है। तो इस वजह से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम यानी कि पहले हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे बस पुट की है, ठीक है, इसकी जगह आपने ये वैल्यू रखी है, रख ली बेटे, बाकी काम बिल्कुल वैसे हमने लिखा है। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेने लगे हैं। एलसीएम में ये देखिए दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, ये सेम है, ये तो आ जाएंगी और साथ में क्या आएगा, साथ में ये भी आएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ है ना, तो इस वजह से ये इसके एलसीएम में आ गई। अब यानी कि इसके नीचे ये नहीं थी, ये है, तो इस वजह से ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी 2 के साथ, ओके हो गया, और बाकी ये टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। अब ये देखिए माइनस थे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, -x - +6y, ठीक हो गया बेटे, और ये इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, यानी कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, 2 को x के साथ करेंगे तो -2 को 2y के साथ करेंगे तो -4y आ जाएगा, -x + 6y वैसे का वैसे ही, और ये भी टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी, ठीक हो गया बेटे। अब यानी कि आप देखें 2x में से 1x निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1x यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए -4y में +6y ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा +2y, ठीक हो गया बेटे। यहाँ पे क्या बचा x + 2y ओवर बाकी ये सारा। अब यानी कि अब देखें ये और ये दोनों सेम थे तो ये कट हो गए, तो आपके पास क्या फाइनल आंसर बचा है 1/x - 2y बचा। तो बेटा ये था इसका पार्ट नंबर 4। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ लग गया, यानी कि सिंपल यहाँ पे इस फार्मूले को खोल लेना है और एलसीएम यहाँ पे लेके और कटिंग आउट कर लेना है और जहाँ पे जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे, ठीक हो गया बेटे जी। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। तो बेटा जी 5 वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखें ये भी एक इस तरह से आपके पास जो है ना 3 यहाँ पे रेशनल फ्रैक्शंस गिवन है। तो यहाँ पे देखें अब इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे x² + 3x + 2, इसको पहले सॉल्व करने लगे, इनके मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो x1 1 2 क्या आएगा 2 आएगा, तो दरमियान में ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस माइनस करें तो आपके पास 3 आए, तो वो 2 और 1 नहीं है, तो यहाँ पे लिख लूँगा 1x + 2x, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेम कामा ले लेंगे, इसमें इन दोनों में से x कामन ले लेंगे तो x × x + 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा बेटे 2 कामन आएगा तो 2 × x + 1 लिख लेंगे। बेटे इतनी बेटे समझ है, ओके हो गया। अब यानी कि देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, डिफरेंट क्या है x + 2 है, तो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे x + 1 और क्या लिख लेंगे एक बार x + 2, यानी कि सिंपल बात ये हम दोनों में कामन लेंगे तो बाकी जो बचेगा वो लिख लेंगे, ठीक है बेटे। यानी कि इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। अब ये देखें ये दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या कर देना, सिंपल इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर। ये देखें बाकी टर्म वैसी की वैसी आ रही है, ठीक है, बस इसकी जगह आपने ये लिख दिया, ओके हो गया। अब ये बेटे काम कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि ये दोनों इसके एलसीएम में आ जाएंगे क्योंकि और कोई डिफरेंट नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों इसके एलसीएम है। अब यानी कि इसके नीचे x + 1 है, x + 2 नहीं है, तो इस वजह से ऊपर वाले के साथ x + 2 मल्टीप्लाई होगी। अब -2/x + 2 है, x + 2 है, x + 1 नहीं है, इस वजह से ऊपर 2 के साथ x + 1 मल्टीप्लाई होगी, और -2x + 3 लिख लेंगे, ठीक हो गया बेटे, इतनी समझ लग गई है। अब यानी कि आप क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि सिंपल बात यह है कि ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। तो 1 को x के साथ किया x और 2 को 1 के साथ किया तो +2 वैसे ही आ गया। -2 को अब मल्टीप्लाई करते हैं, -2x -+-2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x -+-3, ठीक है बेटे, इतनी बात समझ लग गई है। ओवर वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे इनको प्लस माइनस करने लगे हैं, देखें
एक्स और यानी कि ये 2x और ये 2x कितने हो गए 4x, 4x में से एक x निकालेंगे तो क्या आएगा -3x। अब देखें 2 में 2 कट कर दिया तो बाकी क्या बचेगा -3 बच गया, तो वो आप लिख लेंगे। ओवर वैसे का वैसे ही है। अब देखें इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, इन दोनों में -3 सेम है, तो यहाँ पे -3 मैं कॉमन ले लूँगा, बाकी क्या बचेगा यानी कि x + 1 बचेगा, यानी कि -3 इसके साथ लेंगे ना कॉमन तो यहाँ पे x बच गया, इसमें -3 कॉमन लेंगे तो +1 बच जाएगा। अब ये और ये दोनों सेम थे तो आपके पास जो डिफरेंट थे बाकी वो जो आंसर आ गए, क्योंकि वो मज़ीद कट नहीं हो सकते, जो मज़ीद कट नहीं हो सकते वो इसका आंसर है, यानी कि इसका आंसर क्या बच गया -3/x + 2। ओके हो गया, ये था इसका पार्ट नंबर 5। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। तो बेटा पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 6 में आपके पास यहाँ पे दो जो है ना आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रैशनल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ हो रही हैं, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले इन दोनों के पेयर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, पेयर फाइंड करें। जब बेटे पेयर फाइंड कर लें तो बहुत काम इजी हो जाता है, इस वजह से मैं पेयर अलहदा करता हूँ, यानी कि ये आपके आसानी के लिए x² + x - 6। अब यहाँ पे देखें 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आता है, यानी कि दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आए 1 आए। तो बेटा जी अब यहाँ पे मैं इनकी मिड टर्म ब्रेक की है, ठीक है। तो यानी कि वो देखें 3 में से 2 निकालें तो एक आ रहा है ना, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है -6 आ रहा है, तो लिहाजा ये मैंने लिख दिया, ठीक है। x² + 3x - 2x - 6। अब यहाँ पे x दोनों का सेम है तो x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो क्या लिख दूंगे x × x + 3, क्योंकि x कॉमन ले लिया तो बाकी x + 3 बचेगा ना। अब यानी कि इसमें -2 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा x + 3, यानी कि -2 यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 में यानी कि 6 2 * 3 होता है, इस वजह से यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x + 3 दोनों में सेम था, वो दोनों में कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x - 2 बचा तो वो लिख लिया, यानी कि इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। ठीक हो गया बेटे, सिंपल बात ये है। अब नेक्स्ट वाले का काम करने लगे हैं, इस वाली को यानी कि इस वाले को सॉल्व करने लगे, यानी कि इसको सॉल्व करके लिखने लगे। तो यहाँ पे क्या है 2x² - 7x + 6 है, यहाँ पे इसको मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो कैसे करेंगे 2 6 12 होता है। अब यानी कि दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस वो जो है माइनस, तो बेटा जी अब यहाँ पे देखें वो 3 और 4 है, यानी कि दो ऐसे नंबर आपने ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और -4 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया +12 आया, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 4 तो -7 ही आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे इसको मिड टर्म यानी कि -7 की जगह आपने 7x की जगह लिख लिया है कि -3x - 4x। अब यहाँ पे देखें इसमें से x कॉमन लेंगे, दोनों में क्या लेंगे x कॉमन लेंगे, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इस वजह से लिख लेंगे x इंटू, यानी कि इसमें से x कॉमन लिया तो क्या आएगा 2x माइनस यहाँ पे 3 बन गया। ओके हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इस दोनों में क्या आएगा -2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं और कोई चीज़ नहीं आ सकती। यहाँ पे -2 लिख लूँगा। अब 2 कितनी बार 4 होता है, 2 2 * 4 है, इस वजह से 2x लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 कितनी बार 6 होता है, 2 3 * 6 होता है, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे वो लिख लूँगा 3 लिख लूँगा। ओके हो गया बेटे। अब दोनों में सेम क्या क्या है 2x - 3 है दोनों में सेम, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे 2x - 3, और बाकी जो आपके पास डिफरेंट है वो क्या x - 2 है, तो वो लिख दिया, यानी कि आपने इसकी जगह आपने ये लिखना है। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ यहाँ पे आई हैं ना, इनकी जगह यानी कि ये और ये लिख लेंगे। ठीक हो गया, और वो अब मैं करने लगा हूँ। ओके हो गया। जैसे कि ये देखें इसकी जगह बेटे मैंने क्या लिख लिया, ये देखें x - 2 × x + 3, ये देखेंगे ये था वो मैंने लिख लिया। और बेटा इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया x - 2 और 2x - 3, ठीक है, वो लिख लिया। इतनी बेटे समझ लग गई है। अब इन दोनों में सेम क्या है, ये देखें x - 2 सेम है, और डिफरेंट क्या है, वो ये और ये दोनों में डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, जो सेम है ना वो यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, यानी कि x - 2 दोनों में था तो यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, बाकी जो बचेगा वो लिख लेते हैं। ये देखिए x - 2 दोनों में सेम था तो मैं कॉमन ले लिया, बाकी जो रह गया था वो मैंने लिख लिया। ठीक हो गया।
अब यानी कि आप देखें इसके एलसीएम कैसे लिया जाएगा, दोनों डिफरेंट है यहाँ पे, तो इसको लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों ही हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, दोनों, और यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इजी ट्रिक है। ओके हो गया, यानी कि 5 इंटू 2x-3 लिख लेंगे और -1 इंटू x+3 लिख लेंगे। ओके हो गया बेटे, इतनी बेटे समझ लग गई है। अब बेटे हम क्या करेंगे, अब देखें इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, यानी कि 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार क्या होएगा 10x, इसी तरह से 5 3 जार क्या आएगा 15, और माइनस वैसे क्या वैसे ही, इस तरह से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x आ जाएगा, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। ओके हो गया, बाकी नीचे वाला वैसे का वैसे लिख लेंगे। ओके हो गया। अब यानी कि आप देखिए 10x में से अगर 1x निकलता है तो क्या आएगा 9x, -15 -3 क्या आंसर आएगा -18। ओके हो गया, ओवर वैसे का वैसे ही है। अब दोनों में चीज़ें क्या सेम आ रही हैं, यानी कि इसमें से 9 सेम आ रहा है तो 9 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 9 1 जार 9 और x वैसे का वैसे लिख लेंगे, और इसी तरह से 9 2 जार 18 है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, क्योंकि 9 कॉमन लिया है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 9 इंटू x -2। अब ये देखें ये और ये दोनों सेम थे और ये बाकी जो रह गए हैं वो मज़ीद कट नहीं हो सकते, इस वजह से ये बेटे इसका आंसर क्या बना है 9/x+2 इंटू 2x-3। तो बेटा ये था इसका पार्ट नंबर 6। ठीक है, अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर बेटे 7। ये था इसका आंसर। अब 7 वाले पार्ट में आपके पास क्या क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा, उसमें ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है 2x/x+y माइनस y/x-2 -2y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है। तो सिंपल बेटे यहाँ पे देखें ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है और इनमें कॉमन भी कुछ नहीं आ सकता, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला खोलते हैं। यहाँ पे देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये देखिए हमें पता है इसका फॉर्मूले का। अब ये फॉर्मूला इसकी जगह यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। ठीक हो गया, बाकी सारी टर्म वैसे की वैसे लिख लिया, यानी कि बाकी बिल्कुल ऐसे ही की है। ठीक है, अब -2y का स्क्वायर ओवर क्या लिख लेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके हो गया, इतनी बेटे समझ लग गई है। अब नेक्स्ट काम क्या किया है, इन दोनों में देखें, अब इनमें देखेंगे सेम टर्म्स, ये कहना ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यानी कि सारी मिल जुल रही हैं, और बाकी सेम क्या है यानी कि ये ही है ना, तो इस वजह से ये इस कैल्शियम में लिख लेंगे। ओके, अब देखेंगे इसके पास तो x प्लस वाई है लेकिन x -3 नहीं है, तो इस वजह से क्या माइनस वाई नहीं है, तो इस वजह से इसको हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस तरह से आप देखिए x -2 वाई है इसमें, तो x प्लस वाई नहीं है, तो इस वजह से ऊपर वाली टर्म के साथ x प्लस वाई मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ही है, इस वजह से ये वैसे लिख लेंगे -2y का स्क्वायर। ओके हो गया, अब इनको इनके ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। ऐसे 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर, 2x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2xy। इस तरह से -y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -yx। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर -2y का स्क्वायर। ओके हो गया, तो बेटा बाकी नीचे वाला वैसे क्या वैसे लिख लेंगे। ओके हो गया, अब नेक्स्ट का हम क्या करेंगे, इसमें ये काम होगा। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो टर्म्स क्या इनको ऐड प्लस कर लें, यानी कि 2x का स्क्वायर और कोई नहीं है तो इस वजह से 2x का स्क्वायर वैसे ही है। अब देखिए xy और xy दोनों सेम है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस प्लस ही होता है। 2 और 1 क्या होएगा 3xy। अब देखिए -2y का स्क्वायर -2y का स्क्वायर कितना ऐड होके -3y का स्क्वायर बन देगा ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वैसे क्या याद आएगा। ठीक है, तो इसको देखें यहाँ पे मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो लिहाजा ना तो कॉमन आ सकते हैं ना सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इस वजह से ये बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ओके हो गया, पार्ट नंबर 7 का आंसर है। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 8। तो बेटा पार्ट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखें इसमें भी दो आपके पास रैशनल फ्रैक्शंस हैं, तो यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हैं। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वाली को यूज़ किया है वो क्या 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है। तो इसको आप इसमें मिड टर्म ब्रेक करके इसमें से आप क्या करेंगे, इसके यानी फैक्टर बना लेंगे, यानी कि फैक्टराइज करके कर लेंगे काम।
2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12 आएगा। यानी कि आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करेंगे -12 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आए। तो बेटा वो 3 4s आ रही हैं, यानी कि 3 और 4 हैं, तो 3 4 12 होता है और 3 में 4 में 3 निकालेंगे तो आपके पास एक ही बचेगा और वो भी माइनस का, अगर -4 हो तो ये देखिए +3 और -4 यूज़ किए हैं यहाँ पे, यानी कि 2x का स्क्वायर +3x -4x -6 है। यहाँ पे इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या है, x कॉमन आ रहा है तो x लिख लेंगे इंटू 2x + 3 वैसे का वैसे ही है। और यहाँ पे देखें ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, इससे यहाँ पे -2 कॉमन आएगा तो -2 इंटू क्या लिख लूँगा 2x + 3। ठीक हो गया बेटे, क्योंकि 2 2s are 4 होता है और 2 3s are 6 होता है। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, तो इस वजह से 2 इंटू 2x + 3 बच जाएगा। अब ये और ये दोनों में सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे और बाकी जो आपके पास रह जाएगा वो आप लिख लेंगे, x - 2 इंटू लिख लेंगे। ठीक हो गया बेटे। अब हम करते हैं इसका जो है ना ये वाली इक्वेशन को सॉल्व। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है 3x² -4x -4 है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 ही आएगा। अब यानी कि आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -12 आया और प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या है -4 आए। तो यहाँ पे देखें वो 6 2s are 12 होता है और प्लस माइनस करें तो -4 आ जाता है। यानी कि अगर हम -6x लिखें और +2x लिखें, -6 में 2 निकालेंगे तो 4 ही आएगा और -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 ही आएगा। ठीक है, तो लिहाजा इसके जो मिड टर्म करके ये आपके पास 2 फैक्टर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करने लगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने लगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में 3 कॉमन आ सकते हैं और साथ में क्या कॉमन आ सकता है, x आ सकता है। यहाँ पे लिखूंगा 3x इंटू x - 2। ठीक हो गया, यानी कि इसमें 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे, x तो चला गया लेकिन 3 2s are क्या होएगा 6 होएगा, तो इस वजह से x - 2 बच जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू x - 2। ओके हो गया। अब इसका क्या काम बना है, यहाँ पे देखिए दोनों में ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे और बाकी जो आपके पास काम बच जाएगा वो लिख लेंगे एक बार। ओके हो गया, यानी कि इसकी जगह आपने ये लिख लेना है और इसकी जगह आपने ये लिख लेना है। अब ठीक हो गया, इसमें वैल्यूज पुट करने लगे हैं। ये देखें टर्म मैंने वही रखी हुई है, 7/x - 2 इंटू 2x + 3 और 8 इंटू 3x + 2 साथ में x - 2 लिख लिया। अब देखें ये और ये दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये डिफरेंट है, जो सेम है उसको यहाँ पे आपने लिख लेना, ये कहना ये लिख लिया। अब जो डिफरेंट थे वो भी आपने साथ ही लिखनी होती है ना। अब ये तो सेम थी तो इसका तो झंझट ही ख़त्म हो गया। बाकी इन दोनों का देखें, यानी कि इसके साथ ये है, ये नहीं है, इस वजह से इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखना है 7 इंटू 3x + 2 और इसी तरह से इसके साथ ये है, ये नहीं है, तो इस वजह से इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 8 इंटू 2x + 3। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब क्या कर लेंगे, आपने कर लेना 3 इंटू क्या 7 इंटू क्या लिखेंगे, 7 इंटू 3 क्या आंसर आएगा 21 और साथ में x था इस वजह से x आ जाएगा। 7 2s are क्या आएगा 14, वो लिख लिया। अब -8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2s are क्या आएगा 16 और प्लस माइनस x। ठीक हो गया, इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 8 3s are क्या आएगा 24। ओवर चीज़ें वो जो थी वो वैसे के वैसे लिख लेंगे। अब 21x में से 16x निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 5x आएगा। इस तरह से +14 में -24 निकालेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, वो आएगा 10 आएगा, वो यहाँ पे लिख लेंगे। ओवर वैसे का वैसे ही है। अब ऊपर देखें यहाँ पे कॉमन आ सकती है, कोई चीज़ आ सकती है तो ले लें, यानी कि 5 आ सकता है तो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x इंटू -2। अब देखिए ये सेम थी, ये सेम कैंसिल होगी, बाकी आपके पास क्या बचा वो आपने लिख लेना, यानी कि क्या बचा 5/2x + 3 इंटू 3x + 2 लिख लेंगे। ओके हो गया, तो ये बेटा लिहाजा इसका पार्ट नंबर 8 का आंसर है। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 9। तो बेटा पार्ट नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, 9 में आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है x + 2 ओवर x² - x -12 माइनस x ओवर x का स्केयर प्लस 6x + 9 गिवन है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है, उसी तरह से ही पहले आप इन और इसको यहाँ पे फैक्टराइज करके अलग से लिख लेते हैं, जैसे कि पहले इसको यूज़ करेंगे। तो
एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 12 है, तो इसको सॉल्व करने कैसे करेंगे, यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, 1 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 भी आएगा। अब आपने इसका टेबल पढ़ना है, यानी कि आपने ऐसे नंबर दो ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आए और प्लस माइनस करें तो क्या आंसर आए -1। तो यहाँ पे वो दो ही नंबर यही हैं। 4 3 12 होता है और 4 में अगर 3 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा -1 बचेगा। ओके हो गया। तो लिहाजा ये इसके दो टर्म जो आपने इसकी जगह ये मिड टर्म ब्रेक की है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, x यहाँ पे कॉमन आएगा तो x -4 लिख लेंगे, x इंटू एक्स -4, और यहाँ पे क्या आएगा 3 कॉमन आएगा तो क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स -4 लिख लेंगे। अब ये और ये दोनों में सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे और बाकी जो आपके पास बच जाएगा वो लिख लेंगे। तो अब इसी तरह से आपने इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, इसको वैसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आता है। अब यहाँ पे दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आए 9 आए और प्लस माइनस करें तो आंसर आए 6 है, तो वो यहाँ पे 3 और 3 ही है, तो 3x प्लस 3x, ठीक है। सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला भी लग सकता है और यहाँ पे इस तरह फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो 3x प्लस 3x 6x ही होता है ना, लिहाजा ये इसकी मिड टर्म सही है। अब यहाँ पे इन दोनों में कामा ले लेंगे, x कामा लेंगे तो क्या लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे क्या कामा लेंगे 3 कामा लेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये और ये दोनों सेम है, वो एक बार लिख लेंगे और बाकी जो आपके पास है वो एक बार लिख लेंगे। अब देखिए ये दोनों ही सेम थी तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये इसका स्केयर है, ठीक है, इसका स्केयर के इक्वल है, या फिर ये डायरेक्ट यही लिख लेते हैं। मैंने यही लिख लिया, यानी कि क्या करेंगे इसकी जगह आपने ये लिखना है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और इसकी जगह बेटे आपने क्या लिखना है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, वो लिख लेंगे। अभी यानी कि आपके पास ये और ये दोनों सेम है, उसको एक बार अच्छा बेटे फिर आप ज़रा देखें, ये दो यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई के इसका स्केयर बन जाएगा, ठीक है, और साथ में यही लिख लेंगे एक्स माइनस 4, ठीक हो गया। क्योंकि ये देखें ना ये दो यूज़ हो रहे हैं ना, यानी कि ये इसका स्केयर है असल में 1 और 1 2 हो गए क्योंकि पावर्स आपस में ऐड होती हैं, और बाकी ये एक डिफरेंट था वो साथ में लिख लेंगे, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है, इतनी समय लग गई है। अब इसके नीचे तो एक एक्स प्लस 3 है और x माइनस 4 भी है, लेकिन एक x प्लस 3 नहीं है, तो इस वजह से हम इसके साथ x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसके नीचे ये स्केयर वाला काम सारा है, यानी कि 1 2 दोनों हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, तो इस वजह से हम ऊपर ये इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख लिया। ओके हो गया बेटा। अब ज़रा देखें आगे क्या काम हुआ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ x का स्केयर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x, इसी तरह से प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है प्लस 2x, इस तरह से 2 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस 6, ठीक हो गया। अब नीचे साथ में क्या है माइनस एक्स को x के साथ किया तो माइनस एक्स का स्केयर, माइनस माइनस प्लस x को 4 के साथ किया तो 4x आ गया। इतनी बेटे समझ लग गई है। अब यहाँ पे हम ऊपर प्लस माइनस करते हैं, जैसे कि ये और सेम थे, ये कैंसिल हो गए, ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, यानी कि 9x प्लस 6 आ गया ओवर x प्लस 3 का स्केयर और साथ में x माइनस 4 है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है, वो हम ले लेंगे, 3 कॉमन लिया। अब यहाँ पे देखें 3 कितनी बार 9 होता है, 3 3 बार 9 होता है, इस वजह से हम 3x लिख लेंगे, और 3 कितनी बार 6 होगा और यहाँ पे हम तो 2 लिख लेंगे, ठीक हो गया, 2 बार 6 होता है ना, ठीक है। तो बेटे अब देखें यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है, आई थिंक नहीं हो रही, ठीक है, तो लिहाजा ये इसका बेटे आंसर है। अब हम करते हैं इसका 10 वाला क्वेश्चन। तो बेटा 10 वाले क्वेश्चन में भी आपके पास 3 यहाँ पे जो है ना यहाँ पे रेशनल फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, तो उसमें तीनों की तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो तीनों की तीनों के पहले आपने क्या बना लेने हैं पेयर्स बना लेने हैं। जैसे कि वेरी फर्स्ट को यूज़ करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको यूज़ करते हुए इसका पेयर बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे ज़रा देखें। 1 को 3 के साथ किया तो 3 आ गया, ठीक है। अब दरम्यान में तो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो -4 हो, तो वो यही है 3 और 1, ठीक है। तो इस वजह से -x और -3 यूज़ किया मैंने यहाँ पे। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x इंटू क्या लिख देंगे x माइनस 1। इसी तरह से इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, वो भी माइनस का, तो -3 इंटू क्या आएगा x माइनस 3 -1। अब देखिए ये दोनों सेम थे, ये एक बार लिख लेंगे और बाकी जो रह जाएगा वो हम लिख लेंगे, जैसे कि x माइनस 3 रह गया तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे।
अब ये तो काम हो गया, अब इसको भी आपने इस तरह से फैक्टराइज करके रख लेना है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो -3 आए, तो वो यही है, यानी कि -2x और -x। ओके हो गया। बाकी इसमें से कॉमन लेके आप रख लें, जैसे कि यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटे, इसमें से -1 कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे -1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख लेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है इस वजह से। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये इसका बन गया। तो अब यहाँ पे देखें सेम ये थे, तो ये इसका आपने कॉमन लेके रख लिया, और बाकी जो डिफरेंट क्या था x-1 था, तो वो हम लिख लेंगे एक बार। अब इसके जो है ना ये जो अब इसको करने लगे सॉल्व, इस ये क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको हम करने लगे, तो ये भी उसी तरह से है, 6 एक बार 6 है, दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको प्लस माइनस करें तो 6 आए, -5 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो वो यही है -3 और 2x है। ठीक है, ये इसके मिड टर्म के क्या हैं फैक्टर्स, -3x और -2 है। क्योंकि बेटे ये पेयर्स आपको अच्छे तरीके से आगे हुए हैं, तो आप ये अब कर सकते हैं ना। तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ में से -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा -2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख लेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखिए सेम ये थे, तो इसको एक बार लिख लेंगे, और बाकी जो रह देगा वो हम एक बार लिख लेंगे। ओके हो गया बेटे जी। तो ये थे, हमने तीनों के फैक्टर बना के रख लिए हैं। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और इसकी जगह आपने ये पुट करना है। तो बेटा जो आपके पास क्वेश्चन थी उसके अंदर मैंने उनके फैक्टर यहाँ पे पुट कर दिए हैं, बाकी आपने देख लेना है इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीकाकार कि ये है कि पहले आप चेक करें सेम क्या क्या है, 1 2 ये सेम है, ये सेम है, और ये सेम है। तकरीबन यहाँ पे 3 फैक्टर चूज़ हो रहे हैं, x-1 है, x-2 है और x-3 है। तो ये तीनों ही हमारे क्या हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे इसके वो बन रहे हैं, क्या कहते हैं, एलसीएम में। ठीक हो गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जोड़ा करके उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में बेटे अब सेम क्या था, इन दोनों में सेम था x-1, उसको एक बार लिख लेंगे, बाकी जो डिफरेंट है उसको एक बार लिख लेंगे, x-3 और x-2 लिख लेंगे। इतनी बेटे समझ लग गई है। अब ज़रा देखिए इसके नीचे x-1 है, x-3 भी है, ठीक है, लेकिन x-2 नहीं है, x-2 नहीं है, तो इस वजह से ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे देखें ये भी है, लेकिन x-3 नहीं है, तो इधर x-3 मल्टीप्लाई होगा, तो लिहाजा यहाँ पे ये काम बन जाएगा। अब ज़रा देखें x और x कितने हो गए, 2x -2 और -3 क्या हो गया, -5 ओवर बाकी वैसे का वैसे ही है, और इसको भी आपने एज इट इज़ लिखना है। ओके हो गया, इतनी बेटे समझ लग गई है। अब नेक्स्ट ज़रा देखें, नेक्स्ट में क्या काम होगा, अब ज़रा देखें। अब ये काम हुआ है, यानी कि इसका जो आंसर आ गया था वो मैंने रख लिया है। अब इन दोनों में मैं देखता हूँ कौन सा कॉमन है। देखिए x-2 भी कॉमन है, x-3 भी कॉमन है यहाँ पे, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ। बाकी आपके पास क्या बचा, 2x-5 ओवर x-1, और साथ में लिख लेंगे -1। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं बचा, तो इस वजह से 1 तो बचता है ना हर एक में, तो वो कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये वैसे का वैसे ही है। अब जरा देखिए ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ कोई भी नहीं डिवाइड हो रहा, तो इस वजह से ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी ये हम वैसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये सारा वैसे ही 2x-5, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x, माइनस +1 ओवर x-1 है। ठीक है, अब 2x में से एक x निकालेंगे तो क्या आएगा x, और इसी तरह से -5 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -4। क्या आ जाएगा बेटे, -4 ओवर x-1 वैसे का वैसे ही है। अब ज़रा यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, नहीं हो रही, तो लिहाजा बेटे ये इसका क्या है, फाइनल सोल्यूशन है। ओके हो गया। तो बेटा जी अब हम करने लगे हैं ये इसका पार्ट नंबर 11। तो पार्ट नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये देखें 2 फ्रैक्शंस गिवन है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें ना नीचे वाले हमने क्या काम करना होता है, उनके जो है ना लाइक फ्रैक्शन बनानी होती है। तो लाइक फ्रैक्शन बेटे इसकी कैसे बनाएंगे, एक x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था इस तरह से इसमें भी करेंगे, यानी कि इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, -1 या माइनस कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ पे बेटे हम ये कर वाई माइनस एक्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे माइनस कामा लेंगे। कैसे करेंगे, माइनस अगर कामा लें तो इसके साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो माइनस वाई प्लस एक्स को रीअरेंज करके रखेंगे, एक्स को पहले लिख लेंगे, वाई को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा ना, और माइनस बाहर वैसे का वैसे ही है। और दूसरी बात, ठीक है, अब ज़रा देखें ये जो वैल्यू आई है इसकी जगह हम पुट कर देंगे। अब ज़रा देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। ओके हो गया। अब नीचे देखिए दोनों के डिवाइड सेम है, तो हम उसको एक बार लिख लेंगे, बाकी ऊपर क्या लिखेंगे, एक्स की 3 माइनस वाई की 3। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है वो आप पुट करेंगे। तो बेटा क्यूब वाला आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, वो ये पढ़ा हुआ है ए की 3 माइनस बी की 3 किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर है। तो ये फार्मूला आप इसमें पुट करेंगे, यानी कि ऊपर आपने उसका फार्मूला खोल लेना एक्स की 3 माइनस वाई की 3 का, तो क्या आएगा एक्स माइनस वाई इंटू यानी कि ए यानी कि कंसिडर कर लेना एक्स है और बी कंसिडर कर वाई है, तो यानी कि एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर ओवर एक्स माइनस वाई। वैसे ये इसके साथ बेटे कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपके पास बचेगा ये इसका आंसर है। ठीक हो गया बेटे जी, तो ये था इसका पार्ट नंबर 11। अब हम करते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम दिस वन। ओके हो गया। तो जब भी आप कह रहे हो कि सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम दिस वन, तो आपने उसको पहले रखना तो है, इसको बाद में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर लिया हुआ है, इसको पहले रखा है, इसको बाद में रखा है, और दरम्यान में माइनस है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट का मतलब ही माइनस करना होता है। तो यहाँ पे करेंगे माइनस, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको जो है ना आपने क्या कर लिया है, रीअरेंज करके रख लिया है। ठीक है, इनके ज़रा देखिए, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है और इसके नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो यहाँ पे बेटे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे बेटे आपने एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम बेटे आप कैसे लेंगे, वो ये लेंगे जैसे कि इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, यानी कि इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, यानी कि एक इसके अंदर नहीं है, तो लिहाजा ये एग्जैक्ट यहाँ पे लिखेंगे। पहले तो ये देखें ना, ये पूरा का पूरा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ज़रा देखिए इसके नीचे 2 है ना, तो 2 इसके नीचे ऑलरेडी है ना ये वाला सारा, तो इस वजह से हम इसको एक बार लिख लेंगे। अब इसके नीचे तो 1 है, यानी कि इसकी पावर 2 नहीं है, तो लिहाजा 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, यानी कि इसके 1 के साथ इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, तो एक्स की 3 प्लस एक्स का स्केयर प्लस 3, वैसे ही माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स का स्केयर माइनस प्लस माइनस 2 ओवर ये वैसे ही का वैसे ही एक्स स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर है। अब यहाँ पे देखिए ये सेम था, ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 निकालेंगे, 1 आ गया, यानी कि क्या बचा 2x की 3 प्लस 1 ओवर ये वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो ये था बेटे इसका सॉल्यूशन, और ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको 5.2 की अच्छे तरीके समझ लग गई है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की अच्छे तरीके समझ ना लगे तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।